अंग्रेज जाने के बाद न केवल हमारा देश आजाद हुआ, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया। और संविधान देने के साथ साथ उन्होंने हमें और आपको अधिकार दिलाने का काम किया है। और वो अधिकार जो हमें संविधान से मिले हैं, हम और आप लोग देखते हैं कि कभी कभी हमारे अधिकारों को छीनने का काम करते हैं। हमारे अधिकारों की कोई परवाह नहीं कर रहा है। पिछले चुनाव में जिस समय समाजवादियों ने पीडीए परिवार का नारा दिया और नारे के साथ साथ हम लोगों ने संविधान बचाने का संकल्प लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि न केवल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है, बल्कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में जीतने वाली समाजवादी पार्टी बन गई। आज पीडीए और संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हमारा समाजवादी चिंतन और नेताजी के संघर्ष की वजह से आज हम लोग सबसे बड़ी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में। जहां इंडिया गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, वहीं भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने बहुमत से दूर करने का काम भी किया है। फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है, और शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतना प्रताड़ना, इतना अन्याय, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा जो फूलन देवी का एक समय पर हुआ है। इतिहास अलग अलग तरीके से लिखा गया। मुझे याद है कि फिल्म बनाने वाले जिन्होंने फूलन देवी फिल्म बनाई थी, जो फिल्म बनाई थी बैंडिट क्वीन, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो हमें एक हवाई जहाज में टकरा गए थे। उस समय हमारे साथ हमारे अंकल भी थे। वो एक लंबी यात्रा थी। उन्होंने उस फिल्म के बारे में जिक्र किया और पूछा कि ये बताओ, जब फिल्म अंत हो रही है, बात खत्म हो रही है, तो आपने नेताजी और समाजवादियों का नाम क्यों नहीं लिखा? जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी, अगर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, तमाम प्लेटफॉर्म हैं, और आखिरी में यही आता है कि एक पिछड़ी जाति की सरकार आई, उसने फूलन देवी पर मुकदमे वापस लिए, और न केवल मुकदमे वापस लिए बल्कि छुड़वाया। और हमें खुशी इस बात की कि नेताजी ने उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो अपमान हुआ था, उसको सम्मान बदलने के लिए नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। वो संविधान इसलिए भी बनाने में कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने जीवन भर भेदभाव देखा था, बचपन से लेकर के, और पूरी उम्र उन्होंने भेदभाव देखा। उनके बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जब स्कूल की कक्षा में जाते थे उस समय भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अगर तालाब जहां पर जानवर पानी पी सकते थे, वहां पर भी पानी अलाउ नहीं था, लेने नहीं जा सकते थे। इतना बड़ा भेदभाव था। और पढ़ाई से लेकर के समाज में और जगह भी उन्हें हर तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो जो हजारों साल पुरानी बुराई जो हमारे समाज में है, याद रखना साथियों, आज भी खत्म नहीं हुई है। और इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि बुराई को बढ़ाने वाले लोग आज भी समाज में हैं। हमने आपने देखा कि अगर कोई मंदिर चला गया तो मंदिर में जाने की आपको इजाजत नहीं थी। बहुत सारे मंदिरों में कोई घुस नहीं सकता था, और अगर घुस जाता था तो उसे सजा मिलती थी। न केवल सजा बल्कि दूसरी भावना से भी देखा जाता था।
इस तरीके से आदमी को आदमी से इस तरह की घृणा करना दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता है, केवल हमारे देश में देखा जाता है। मैं सोच सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो और हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार होता होगा। और वो हमें देखने को मिल रहा है। हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हम लोगों को कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, संस्थाओं में अपने लोग बैठा करके अपने लोगों का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। ये संविधान हमारे लिए बुनियाद है, बुनियाद, ये बुनियाद है हमारे लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। ये संविधान हमारे लिए कर्म ग्रंथ है। ये जो लोग अपने मन विधान से चलाना चाहते हैं, मन विधान से चलाना चाहते हैं, उन्हें हम लोग कहना चाहते हैं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। उसके लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। ये कोरोना पे जो हमें कहते थे वैक्सीन वैक्सीन, बताओ अब हार्ट अटैक हो रहे हैं ज्यादा कि नहीं हो रहे हैं? न केवल हार्ट अटैक बढ़ गए हैं बल्कि सुनने में आ रहा है कैंसर भी बहुत बढ़ता चला जा रहा है। बड़े पैमाने पे कैंसर हो गया है। नेताजी और हम लोगों ने कैंसर का अस्पताल बनवाया था लखनऊ में, 1000 करोड़ का। और वो इसलिए बनवाया था समाजवादी पार्टी ने कि अगर वो अस्पताल बन जाएगा तो हमारे गरीब को अगर इलाज की जरूरत पड़ेगी तो गरीब आएगा, उसको फ्री इलाज मिलेगा, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये इंतजाम समाजवादी पार्टी कर रही थी। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के हमारे पीडीए परिवार को बढ़ाने का काम करेंगे। पीडीए से जुड़ करके हम लोग 90% आबादी जो है, 90% आबादी है, उसको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी का हम लोग मुकाबला कर सके।